Okay, Dr. Tilak, you can start your session. Okay. Only 1 minute. हाँ जी, नमस्कार जी। सर पीछे की लाइट ऑफ हो सकती है? हाँ जी, हो। हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ जी, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। लगभग कितने लोग हैं लाइव फिलहाल? सर अभी 13 है, लेकिन फेसबुक पे इंक्रीज होते जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं। चलो, पहले हम 1 मिनट के लिए ओम की ध्वनि बोलेंगे, ठीक है? जी सर। अपने अपने घर में बोल सकते हैं इजीली, या दिक्कत है कोई? आंखें बंद करके मेरे साथ में 1 मिनट 3 बार ओम बोलेंगे, ठीक है? ओ दोबारा बोलेंगे ओ। तीसरी बार करेंगे, श्वास लंबा भर के ओ। आज हम हेलो। हाँ जी सर, सब लोग ना म्यूट पे हैं, तो आप बोल दीजिए, मैं उनको बोलती हूँ। सभी म्यूट पे है तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी, तो सब लोग जिसको कुछ भी बात करनी हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, सारी सुपर मॉम्स। अनम्यूट मुझे करना पड़ेगा या आप मुझे? नहीं, मैं मैं कर बोलूंगा कर दूंगी, लेंगे? मैं कर दूंगी सर, मैं कर दूंगी। आप कर लेंगे? हाँ जी, सबको अनम्यूट कर दिया है, ठीक है। सो जिसको भी डॉक्टर तिलक से कुछ भी पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं, और डॉक्टर तिलक आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ आप लोगों से पूछना ही। किसी को कोई विशेष प्रॉब्लम हो शरीर में तो आप पूछ सकते हैं ना? मुझे राइट घुटने में थोड़ा पेन आजकल हो रहा है। आपके घुटनों में पेन है? नाम क्या है आपका? हाँ, मतलब चंदना शर्मा। सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एज कितनी है आपकी? 45। 45। वेट कितना बताया? वेट है मेरा अभी 68। 58। हाइट कितनी है आपकी? 68। 68। अच्छा, हाइट कितनी है? 5। पूरी 5। ठीक है। और किसी व्यक्तियों को दिक्कत हो जो सुन पा रहे हैं मेरे को? और किसी को कुछ प्रॉब्लम जो कोई फेस कर रहे हो तो बता सकते हैं, किसी को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम? यस सर, मुझे एक प्रॉब्लम है। बताइए साक्षी मैम। मुझे प्रॉब्लम है कि मेरे को स्टमक अपसेट बहुत रहता है, जिससे स्मेली फाट बहुत ज्यादा रहती है। डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपका खाना स्टमक में फर्मेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम रहती है। तो वो प्रॉब्लम है मुझे। कब से है प्रॉब्लम? सर ये प्रॉब्लम 3-4 साल हो गए, 3-4 पर साल? अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। उसके आपकी लिए एज है कि कितनी मैं है? ज्यादातर जी जी कोई उपाय है तो बताइए आपकी नेचुरोपैथी में। एज कितनी है? मेरी एज है 40, मेरी हाइट है 5'5", मेरा वेट है 52, जिसकी वजह से मेरा वेट भी गेन नहीं हो पा रहा है। ओके ओके। चलो, और कोई अन्य पूछना चाहता हो कोई बात?
हाँ जी, मेरा नाम कविता है। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मुझे जो जैसे चांदना जी ने बताया कि घुटने का दर्द आजकल लगभग लेडीज को मुझे लगता है घुटने में दर्द हो ही रहा है, उससे काफी परेशानी होती है और कमर में बैक पेन काफी होता है और हमारे जैसे कि गर्दन में बैक साइड में स्पॉन्डिलाइटिस का शायद दर्द है, तो वो मेरे कंधे में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5'3" है और और वेट वेट? मेरा 65 है। 65। हाँ, एज कितनी है? 46। आपको याद है आपकी शादी के टाइम वेट कितना था आपका? हाँ, कितना? मेरा 22 साल था। नहीं, आपकी शादी के टाइम वेट कितना था? वेट? वेट हाँ जी, वो तो याद नहीं है अभी। कुछ आइडिया? पतली सी थी, इतना ही वेट से इतना आ जाए? नहीं, कम थी उस कितना समय। कम था लगभग? 45 के लगभग होगा। और अभी कितना? 65। चलो, अभी इसी बात पे हम आगे बढ़ाएंगे इस बात को। और किसी ने कुछ पूछना हो? और किसी ने कुछ पूछना है? किसी की कोई प्रॉब्लम? ओके, सो अभी तो डॉक्टर तिलक नहीं है किसी को कुछ चलो, पूछना। कोई ऐसी बात नहीं है ना। अभी अभी ये जो मेरी बात हो रही थी, बताया तो मेरी शादी के टाइम पे 45 kg की थी मैं। अभी हो गया 65 kg। ध्यान देना मेरी बात पे। मैंने आज से कुछ वर्ष पहले एक गाड़ी खरीदी। वो गाड़ी हर दिन पेट्रोल खाती है, खूब खाती है। उसका वेट आज 10 साल बाद भी ज्यों का त्यों है। हमारा शरीर भी एक गाड़ी की तरह है, ये भी खाता है, पीता है, लेकिन इसकी बढ़ने की उम्र होती है। एक होता है शरीर का बनने का समय, वो होता है जन्म से लेके 18 वर्ष तक, 19 वर्ष तक, मैक्सिमम 23 ईयर, 23 वर्ष तक होता है। उसमें शरीर बन रहा होता है, शरीर के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं ना, बढ़ रहा होता है। 23 वर्ष के बाद में महिला हो या पुरुष हो, उसका शरीर बनना बंद हो जाता है। हार्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, घुटने, पूरा जो साइज कद का था, वो जो बनना था बन जाता है। उसके बाद में बढ़ता नहीं है। अगर जब बढ़ना बंद हो जाए अर्थात कंप्लीट हो जाए, जिस चीज से जो बनता है, उसके बाद जब वो बन जाता है तो उसमें वो मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति मकान बनाता है। मकान बनाते समय ईंट, सीमेंट, सरिया, बजरपुर, ये सब चाहिए होता है। बनने के बाद में ईंट, सीमेंट, सरिया नहीं चाहिए होता। क्या चाहिए होता है? पोछा, झाड़ू, वाइपर, पानी की बाल्टी, अन्य कुछ सामान है ना, ये चाहिए। पूरा मकान जब तक रहेगा। मकान बनाने का सामान अलग, मकान चलाने का अलग। कार बनती है, इंजन, पहिए, स्टेयरिंग, बॉडी, और गाड़ी चलती है पेट्रोल से। ये शरीर भी बनाते वक्त ज्यादा डिमांड करता है, बहुत कुछ चाहिए होता है इसको। बन जाने के बाद कम चाहिए होता है। शरीर के अंदर हम वही डालते रहते हैं जो 1 वर्ष से लेके 28, 25, 23 वर्ष तक शरीर के बनने समय डाला। बनने के बाद भी वही का वही। अगर आज से हम ये जान लें शरीर की आवश्यकता कम है, डाला ज्यादा जा रहा है, ज्यादा डलेगा तो शरीर जो 45 kg का था आज 65, किसी का 68, किसी का 80 और किसी का 100 तक भी। मेरे पास तो कुछ ऐसे लोग आते हैं 100 भी क्रॉस कर जाते हैं। वजह क्या है? शरीर को कम चाहिए। शरीर को भोजन से शक्ति नहीं मिलती है, शक्ति मिलती है नींद के द्वारा।
मान लिया जाए एक व्यक्ति सुबह खाना खाकर अर्थात अपनी पेट रूपी टैंकी फुल करके अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाकर अपनी गाड़ी को लेकर के अपने जहाँ पे जॉब करता है वहां जाता है। मान लो रोहतक से दिल्ली जाता है, लंच साथ में लेके जाता है। दोपहर 2 बजे वो लंच कर लेता है, शाम को 8 बजे वो वहां से निकलता है। जब घर के बिल्कुल नजदीक आ जाता है 2 किलोमीटर पहले, उसको फिर भूख लग जाती है। अपनी पत्नी को फोन करके बोलता है मेरे को भूख लगी है, मैं घर 10 मिनट बाद पहुंचने वाला हूँ, आप मेरे लिए डिनर बना के रखो। पत्नी का जवाब आता है आपको आने के बाद 2 मिनट लगेंगे, आटा तैयार कर रखा है, सब्जी तैयार है, जैसे आप आएंगे हाथ मुंह धोएंगे, मैं रोटी बना दूंगी। अभी वो बात पूरी करके मोबाइल रखता है, उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ तो उसने कहा गाड़ी को, हे मेरी गाड़ी, तेरे को मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ, सुबह तेरे में पेट्रोल डलवा के लाता हूँ, नेक्स्ट डे फिर डलवाता हूँ, अब बाई चांस खत्म हो गया तो 2 किलोमीटर चल। गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी को साइड में खड़ी करता है और वो 2 किलोमीटर अपने घर पैदल आता है। मैं समझाना ये चाह रहा था, इस गाड़ी में अगर टैंकी खाली हो गई, पेट खाली हो गया तो घर तक चल के आ सकता है। हमारी गाड़ी ऐसी नहीं है, इसमें डालेंगे तभी चलेगा, बिना डाले ज्यादा अच्छी चलती है, डालने के बाद कम अच्छी चलती है। कल से अगर, वैसे तो प्रॉब्लम बताई आपने अलग अलग, सच ये है नेचुरोपैथी के अनुसार सभी रोग एक हैं, सभी रोगों का कारण एक है। अभी उस पर चर्चा करेंगे 2 मिनट बाद में। मैं एक बात कहना चाह रहा था, एक बार मैं समझाने के लिए खट्टर जी के साथ कहीं गया। आप समझते हैं खट्टर जी कौन है हमारे यहाँ पे? सुन पा रहे हैं मेरे को आप? हेलो? हाँ जी, सुन हाँ पा रहे हाँ हैं। सुन रहे हैं, खट्टर जी कौन है? वही नहीं समझ पाई। हाँ, नहीं समझ पाए ना। हमारे खट्टर जी है सीएम, हरियाणा के सीएम। आप राजस्थान में पढ़ते होंगे ना? आप कहाँ से हैं? राजस्थान से? हम लोग झारखंड से हैं, झारखंड से। झारखंड से, चलो। हम्म। तो सीएम साहब के साथ मेरा जाना हुआ एक गांव के अंदर। गांव वाले इकट्ठे हुए, उनसे पूछा गया आपको क्या क्या दिखते हैं? किसी ने कहा मेरे घर में छत चपक रही है, किसी ने कहा मेरी 3 बेटियां हैं, हमारे पास साइकिल नहीं है, किसी ने कहा हमारे सोफे टूटे पड़े हैं, चारपाइयां नहीं है। तो सीएम साहब ने कहा इनको जो जो चाहिए हो ना, अभी अभी इनको पूरा करवा दो। उनको तुरंत वो सामान दिया गया। और नेक्स्ट ईयर फिर जाना हुआ, फिर पब्लिक आई, फिर पूछा गया जिसको पिछले साल छत चपक रही थी, उसने कहा मेरे को तो आज छत तो ठीक करवा दी आपने, बच्चों के लिए साइकिल चाहिए। जिसको साइकिल दिलवाई थी वो बोलता है मेरे को तो सोफा चाहिए, सोफे वाला बोलता है मुझे साइकिल चाहिए था। प्रॉब्लम अगले साल भी वही की वही थी। आज हम कहते हैं घुटनों में दर्द है और मैंने बताया आप ऐसा उपाय कर ले, कोई दवाई दे दे, कोई आयोडेक्स लगा ले, आपको लगा ये तो मेरा घुटना ठीक हो गया। अब मुझे पेट की दिक्कत है, पेट वाला कहता है अब पेट की दिक्कत तो ठीक है, मुझे घुटने की दिक्कत है। अर्थात जब जब हम बातचीत करेंगे तो कोई ना कोई दिक्कत, घुटनों की ठीक तो कंधों की शुरू, कंधों की ठीक तो पेट की शुरू, शुगर ठीक तो बीपी शुरू, बीपी शुरू तो थायराइड, कुछ ना कुछ रोग लगा रहता है। तो कोई भी रोग ना रहे उसका उपाय हम जान लें। ये शरीर बीमार बहुत मुश्किल से होता है, इसको बीमार करने के लिए वो सामान जो इसमें नहीं डालना चाहिए
वो प्रतिदिन डालते रहते हैं। बता सकते हैं वो सामान कौन सा है जो बॉडी में नहीं डालना चाहिए, हम डालते रहते हैं? कोई बोलेगा? ऑयल, फैटी फूड, ऑयल, फैटी फूड, ऑयल। फैटी फूड में क्या आता है? फास्ट फूड, जितने भी food। जंक फूड्स हैं। हाँ ठीक, और आगे? मैदा, मैदा, चीनी। मैदा, हाँ, चीनी। वाइट जितनी भी चीजें हैं, चीनी, नमक भी, वाइट नमक भी। हाँ, नमक। ये बॉडी में नहीं डालना चाहिए, ज्यादा है। पता है आप लोगों को? हाँ ये मालूम है, मालूम है? फिर डालते हो? हाँ, पहले डालती से थी। बहुत फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन हाँ जी। डालते पहले तो से बहुत फ्रीक्वेंसी कम किया है लेकिन। अच्छा, मतलब ये मालूम है कि ये डालना नहीं चाहिए। मेरे पास ना एक्टिवा है ना, उसमें पेट्रोल डालना होता है। जब मैं लिया था उसे बताया था पेट्रोल डालना है। और मेरे पड़ोस में ना मिट्टी के तेल वाला डिपू है, वो मेरा दोस्त भी है। थोड़ा आगे एक और तिल का तेल वाला मेरा जानकार है। तिल का तेल 300 रुपए लीटर आता है। क्या होता है बताएंगे तो मुझे सुनना अच्छा लगेगा। तिल का तेल, हाँ जी, हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हाँ। हूँ, तिल का तेल 300 रुपए लीटर क्या भाव आता है? हाँ, आप रिपीट करेंगे? 300 रुपए लीटर। 300 रुपए लीटर है ना। और पेट्रोल आता है 82 रुपीज लीटर। अच्छा कौन सा है? तिल का तेल। तिल का तेल अच्छा है। तो तिल का तेल डाल दिया जाए अपनी एक्टिवा में, कैसी चलेगी? तो बहुत ही चलेगी ही बेकार। नहीं। क्यों? पेट्रोल एक्टिवा 72 रुपए, 82 रुपीज, वो 300 रुपए लीटर, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, साफ प्योर। क्योंकि जिसके लिए जो जरूरी है वही चीज चाहिए ना। हाँ, तिल इसलिए का अच्छा तेल चाहिए बॉडी आप के लोगों लिए। ने। उसके लिए जो जरूरी है वही चाहिए। महंगा डाल दे, उससे सस्ता डाल दे। मिट्टी का तेल सस्ता है, तिल का तेल महंगा है, देसी घी और महंगा है, और बढ़िया चलनी चाहिए। परंतु जो कंपनी ने निर्धारित किया हुआ है उसमें केवल केवल वही डालेंगे तो गाड़ी ठीक चलेगी। इस गाड़ी का निर्माता कौन है? आप में से कोई एक जना नाम बताएं अपना। क्या नाम है आपका? चंदना। एक जना जो सुन पा रहे हैं मेरे को। आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही मेरे को, यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए। सबने वीडियो ऑफ की हुई है सर। हाँ, ऑन कर लो, कोई बात नहीं। हाँ जी, ऑन कर लो। चलो चंदा मैम आप ही पूछ लो। चलो, मैं आ ठीक गई है, हूँ। सामने देखिए नजर आएंगी तो चंदना। फिर बोलने में अच्छा लगता है हाँ जी। ना? हाँ। तो अभी मैं पूछ रहा था, गाड़ी के अंदर पेट्रोल की जगह कुछ और डाला जाए तो बात बनेगी नहीं। इस बिल्कुल नहीं। शरीर रूपी गाड़ी की जो कंपनी है ना, बनाने वाला है वो परमात्मा है। जब परमात्मा ने इस शरीर बनाया था, पहली बार जब सृष्टि रची गई थी, उसने कुछ निर्धारित किया था डालने के लिए। क्या किया होगा? फल राइट, फूल फल फल। फल राइट आहार। फल हाँ जी, सब्जी फल सब्जी। हम डालते क्या है? हॉट डॉग, बर्गर, परांठे, पिज्जा, चाउमीन, तरह तरह की और मिठाइयाँ, बिस्किट, है ना? क्या नहीं डालते? बिल्कुल बिल्कुल। है ना? कई बार मैं ये सोचता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं मैं बीमार हो गया हूँ, बीमार हो गई हूँ, मैं क्या करूँ? नाश्ते में कह देता हूँ मैंने आपको बीमार किया क्या? वो कहते हैं नहीं। जब मैंने बीमार नहीं किया तो मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ? हमने बीमार किया अपने को खुद। किसने किया? खुद। खुद। ने खुद को बीमार किया। और जाते हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ये कह दे आपने खुद बीमार किया है, अपना खाना बदल लो, तो वो अपने घर जाएगा ना, उसकी पत्नी कहेगी तुझको मैं ठीक कर देती हूँ। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई होगी।
अगर कोई डॉक्टर ये कहे मैंने आपको बीमार नहीं किया, आप खुद बीमार हुए हैं, अपना खाना ठीक कर लो, आप ठीक हो जाएंगे, आप फीस नहीं देंगे, आप टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो उसको जब टेस्ट नहीं करवाएंगे, फीस नहीं देंगे, तो अपने घर जाएगा, उसकी पत्नी पूछेगी आप एसी का बिल भरना है, बच्चों की ट्यूशन की फीस देनी है, तो वो बोलेगा मैंने पैसे लिए नहीं किसी से। तो कहने का भाव ये है, हम खुद को जानते हुए बीमार कर रहे हैं। आप ही ने बताया परमात्मा ने बनाई फल और सब्जियां। अगर आप कल सवेरे उठ करके 12 बजे तक जिनका वेट ज्यादा है, जिनको लगता है मेरा वेट 5 किलो 10 किलो ज्यादा हो गया है, 12 बजे तक कुछ नहीं खाओ। क्या सुना? कुछ 12 नहीं बजे खाओ। तक। लेकिन अगर जिन्हें कोई शुगर का प्रॉब्लम हो तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। शुगर की प्रॉब्लम हो तो फिर क्या हो? अगर ज्यादा कह देर रही भूखे रहेंगे तो प्रॉब्लम तो बढ़ जाएगी ना। फास्टिंग से प्रॉब्लम मेडिसिन होती है कैसे ना। लेंगे? क्या नाम है आपका? मैं चंदना ही बोल रही हूँ। शुगर किसको है? मुझे है, कितनी है? ज्यादा नहीं है फिर भी है, कितनी है? अराउंड 190 ऐसा करके रहता है। 119 या 90? 90। 190। फास्टिंग या पीपी? ये है पीपी। अच्छा, खाना खाने के बाद फास्टिंग कितनी है कभी चेक करी हो आपने? फास्टिंग का मेरा थोड़ा नॉर्मल ही रहता है अभी लास्ट। चलो नॉर्मल था। ऐसे करो, आपको मैं शुगर का बता देता हूँ, और अगर आप मेरी बात मान लेती हैं तो कल शुगर का अंतिम दिन होगा। क्या सुना? हाँ अंतिम बिल्कुल। दिन होगा। हाँ, बहुत शुगर का आश्चर्य हुआ सुनकर। आश्चर्य होगा। अभी अभी कुछ महीने पहले एक महिला दिल्ली से फोन करती है मेरे को, उसके बेटे की आयु 22 वर्ष की है, उसको शुगर 500 था। कितना था? 500। 500। तो बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात बहुत नहीं, सीरियस केस है। सीरियस केस है ना। और वो महिला कुछ मेरे अनुसार करती थी पहले अपने ऊपर, थोड़ा फैट ज्यादा था उसको, तो उसको अचानक बेटा उसका बाहर से गया हुआ था, बाहर से आया तो 2-4 दिन के बाद चेक किया, उसकी तबीयत खराब हो गई, 500। तो उसको आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बताया, बिना कोई इंसुलिन, बिना कोई शुगर के इंजेक्शन, बिना कोई दवाई, आज उसकी 115, 125, 150 रहती है बिना कुछ इंजेक्शन के। आपकी तो आपने बताई 190 है। और फास्टिंग कितनी होती है? फास्टिंग नॉर्मल अभी हो गया है क्योंकि मैं लास्ट 1 ईयर में थोड़ा वेट रिड्यूस की हूँ, 8 केजीज अराउंड रिड्यूस की हूँ वेट। चलो अभी जो बताने वाला हूँ ना, वो शुगर वाले को, घुटने वाले को, सर्वाइकल वाले को, सभी के लिए लगभग सेम डाइट है, थोड़ा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, मैं बता दूं कैसे करना है। ठीक है, चलो आपके लिए बता देता हूँ। शुगर के लिए कल सुबह उठ करके आपने 10 बजे तक, वैसे तो 12 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है, पर सुन करके थोड़ा डर लगता है 12 बजे तक मैं नहीं लूंगी तो मेरा कुछ बढ़ जाएगा घट जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप सुबह 10 बजे कोई जूस पिए, कोई का मतलब घी का या पेठे का जूस। अच्छा। पेठा, सफेद पेठा, मिठाई वाला पेठा, देखा हुआ है, सुना हुआ है? हाँ हाँ जी, देखा हुआ। हाँ वो मिठाई वाला भतुआ पेठा, कहते हैं उसका, जो कच्चा आता है ना, रॉ हाँ वाला। हाँ हाँ, वही वाला। की मिठाई बनती है, पेठे की मिठाई ना। 1 गिलास पेठे का जूस पिएंगे लगभग 10 बजे। ठीक ठीक है। ठीक है। उसके 2 घंटे के बाद, सच तो ये उस 1 गिलास जूस में 1 किलो दूध के बराबर ताकत है, 4 रोटी के बराबर ताकत है। ऐसा मान लो आपके एक हाथ में 500 रुपए की खरीद है,
और दूसरे हाथ में 500 रुपए का नोट है। तो नोट है ना, मान लो इस पॉकेट में है, लगेगा वो खाली जेब है, इसमें लगेगा खरीद काफी सारी है। जो हम खा रहे थे वो खरीद है, ठीक है। ठीक तो है जी। 1 गिलास जूस पियेंगे, उसके 2 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। 2 घंटे के बाद आप 1 मूली पत्ते समेत, 2 गाजर, 4 टमाटर, थोड़े हरे धनिया के पत्ते, थोड़े पालक के पत्ते, उसके ऊपर कच्चा नारियल को ग्राइंड करके पीस करके, लगभग इतना सारा पीस बिस्कुट के साइज का, उस पे डाल दे। नमक नहीं डालना, मिर्च नहीं डालना, मसाला नहीं डालना, लेमन नहीं डालना। बहुत स्वाद लगेगा। चाहे तो कद्दूकस कर सकते हैं। घुटने दर्द वाले भी यही लेंगे, शुगर वाले भी यही लेंगे, पेठे का जूस। और उसके 2 घंटे के बाद में 1 मूली पत्ते समेत, 2 गाजर, 4 टमाटर, थोड़े धनिया के पत्ते, थोड़े पालक के पत्ते, चाहे तो थोड़ी सी ब्रोकली भी ले सकते हैं, शलगम भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। प्लेट भर के, पेट भर के इसका नाश्ता करना है। जब सृष्टि बनी थी ना, यही खाना था हमारे पास। रामचंद्र जी जंगल में गए, 14 वर्षों तक उन्होंने यही खाना खाया। क्या सुना? रामचंद्र जी ने हेलो, यही खाना खाया। क्या सुना? रामचंद्र जी ने यही खाना यही खाया। खाना खाया। सब रामचंद्र ऑर्गेनिक जी, खाना, अभी पेस्टिसाइड ज्यादा है इसलिए कच्चा खाने के टाइम सोचना पड़ता है। क्योंकि अभी कुछ ऐसे सोचना, केसेस मैंने भी सुने हैं। हाँ, मैं बता दूं, कोई बात नहीं, बिना सोचे समझे खाओ। नहीं, मुझे एक बात बताइए, एकदम बॉइल्ड वाटर में मैं इन सबको डाल के तुरंत निकाल सकती हूँ? हाँ तब जी, खा मैं सकती हूँ? वो तो बता दूंगा। हम्म, फिर भी अगर मन में आया, आप बॉइल्ड वाटर करें, उसमें डालें और निकाल दें, हाँ, है ना। ठीक है। चाहे तो सिंपल पानी में 2 घंटे डुबो के रख दें, अच्छा। रनिंग वाटर में धो लें, हम्म, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, रामचंद्र जी ने, मैंने बताया, ये खाया और सीता जी गुम हो गई थी, सुना आपने? टेंशन का माहौल था, ढूंढ रहे थे, जगह जगह जा रहे थे। उसको मालूम पड़ा रावण ने उसको चुरा लिया है। उसने रावण को रिक्वेस्ट नहीं करी, हे रावण, मैं जंगल में घूम रहा हूँ, खाने के लिए रोटी सब्जी परोंठे देसी घी के लड्डू नहीं है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी सीता मुझे वापस कर दो। ऐसा कहा? नहीं कहा। मेरे को थायराइड हो गया है, शुगर हो गया है, बर्तन भी लेकर के नहीं आए घर से हम, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते हैं, घुटने थक गए हैं, हे रावण, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने तेरी बहन का नाक काट दिया था, अब मेरे से गलती हो गई है, मेरी सीता वापस करो। हाँ जी, नहीं कहा ना? उसने क्या कहा, ध्यान देके सुनना। राम लक्ष्मण बैठे हुए थे और एक वायु का झोंका, हवा का झोंका आया। राम ने कहा, हे वायु, तू जिस ओर जा रही है ना, जटायु ने बताया है सीता इसी ओर रावण उठा करके ले गया है। सीता को बोलना। किसको बोल रहा है वो? वायु। वायु को व्हाट्सअप कर रहा है वो, उस समय का व्हाट्सअप था वो, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो व्हाट्सअप किया उसने, हे वायु, इसी ओर बह रही है, सीता जहां कहीं मिले ना, सीता को बोलना, तेरा राम अवश्य आएगा। तेरी राम की भुजाओं में वही ताकत है जो धनुष तोड़ने समय थी, समुद्र को सुखा के आना पड़े, पर्वतों को चीर के आना पड़े, मैं अवश्य आऊंगा। ये नहीं कहा, हे सीते, तू समझती है तेरे गुम हो जाने के बाद, तेरे चोरी हो जाने के बाद मैं तो डिप्रेशन में आ गया हूँ, हाथ पैर काम करते नहीं है, आपके मेरे लेख ऐसे लिखे हुए थे,
अब तुम ऐसे करो, तुम जहाँ रह रही हो भगवान तुम्हें खुश रखे, और मैं बनवास काट के वापिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ, ये कहा ना। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पहली बार नहीं बता रहा, ढेर सारे पेशेंट जिनको शुगर 500 थी, 490 थी, 480 थी, इस डाइट पे आए। वो पेशेंट जो घुटनों से बिल्कुल चल नहीं सकते थे, चारपाई पकड़े हुए थे, उम्र भी 70+ थी, आज वो दौड़ते हैं, मेरे आसपास है, ठीक है ना। मेरी खुद की सिस्टर है, वो जयपुर में रहती थी, अभी कई साल से रही, रोहतक में आई हुई है। मुझे फोन करती थी कई बार, तिलक राज मेरी शुगर बढ़ी हुई है, मैं पूरा परहेज करती हूँ, खाना पीना मैं वही खाती हूँ जो डॉक्टर ने बताया हुआ है। आज वो गर्मियों में 2 किलो 2.5 किलो तरबूज खाती है। कितना? 2-2.5 2 ढाई किलो 2.5 किलो 2 किलो 1.5 किलो किलो आम खा लेती है। रोहतक में आने के बाद डेली जूस पीती है गन्ने का। जब वो दवाई लेती थी तब उसकी शुगर 280 320 रहती थी, और तरबूज नहीं खाती थी, आम नहीं खाती थी, रस तो गन्ने का ना ना ना, मतलब ही नहीं। आज वो सब करती है, और उसकी उम्र 65 ईयर्स ओल्ड है, लगती 45 की है। उनकी आंखों पे चश्मा था उतर गया है। एक महिला जिन्होंने ये शुरू करवाया है प्रोग्राम, वो जानती है उनको अच्छे से, जयपुर रह के गई है। हाँ जी, मैं जानती हूँ, हाँ जानते हैं ना। काफी फर्क पड़ा उनको। मेरे क्लियर दिख रहे, इनका क्लियर दिख रहा है, आपका क्लियर कम दिख रहा है। तो आपने कहा जानते हो? हाँ जी, हाथ खड़ा करने के बाद किसने कहा जानते हो? ठीक, आवाज तो आई होगी, आपने है। तो ऐसे एक नहीं, अनेक सारे केस, शुगर, बीपी, थायराइड है ना। परमात्मा ने जब शरीर को बनाया था तो आग नहीं थी। क्या नहीं था? आग नहीं थी। आग नहीं थी। सूरज, चांद, तारे, पहाड़, जल, ये सब कुछ तो था। तब हमारी आयु लगभग 150 वर्ष की थी। कंचन काया थी, अति सुंदर थे, अति स्वस्थ थे, और खाते थे परमात्मा का बनाया हुआ। क्या सुना? परमात्मा का बनाया हुआ खाते थे ना, नेचुरल फूड। नेचुरल फूड, ठीक है ना। तो कल सुबह उठेंगे, पेठे का जूस पिएंगे, जितना लेट पिए उतना अच्छा। 10 बजे पेठे पिए, का या फिर लौकी का भी ना, लौकी भी पी पेठा सकते या हैं। लौकी का, हाँ, ठीक है ना। मान लो ये दोनों भी ना हो तो सलाद से शुरुआत कर सकते हैं, जो सलाद मैंने बताई 12 बजे खानी है। लौकी तो मिल जाती है, लौकी तो मिल जाएगी। मान लो नहीं मिलती है तो इसको आप शामिल कर सकते हैं, मतलब वो छोड़ करके मूली, टमाटर, गाजर, शलगम, इसको भी ले सकते हैं। और अगर ये लेते हैं तो आप थोड़ा लेट लें, 11 बजे करीब ले लें। डॉक्टर साहब मुझे और- कुछ पूछना है। हाँ पूछो पूछो। ये जो लौकी का जूस है, इसकी तासीर ठंडी होती है। अगर इसको हाँ जी। कच्ची लौकी का जूस मैंने पिया था तो उससे मेरे घुटने में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, हाँ जबकि जी। पहले प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने काफी दिन लगातार पिया तो स्टिफनेस पैरों में आ गई, और उसके बाद घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि लौकी का जूस की तासीर ठंडी होती है, वो कभी जोड़ ना जमा दे। इसके बारे में गर्म होती है? है जी? गर्म किसकी होती है तहसीर? नहीं, जैसे अदरक है और दूसरी चीजें हैं, उनकी किसी की गर्म होती है, किसी की ठंडी होती है। तो लौकी नहीं, वो तो मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ जो पेठे का जूस है उसकी गर्म होती है। पेठे के जूस के बारे में नहीं मुझे मालूम, वो लौकी के जूस का एक्सपीरियंस है। मूली कैसे कैसे होती है? मूली की, मूली की भी ठंडी होती है, गाजर की, ये इन सब की तो ठंडी होती ही है। ये कब होती है? सर्दियों में, गर्मियों में? नहीं, गर्मियों में। लेकिन मैंने तो गर्मी में ही पिया था।
नहीं, ये होती कब है? मूली, गाजर, शलगम कब होती है? सर्दी में, गर्मी में? सर्दी में होती हैं। परमात्मा को शायद बुद्धि कम है, वो गर्मियों में तो नहीं, बात जरूरी है। लौकी तो गर्मी में आती है, लौकी सर्दी में तो कम आती है। आजकल तो 12 महीने सब चीज आती हैं, लेकिन चलो लौकी को हटा देते हैं, कोई बात नहीं। मूली कैसी होती है? नहीं, मूली तो सर्दी में ही आती है। मैं तो स्पेशली नहीं, मूली की तहसीर कैसी होती है? नहीं, होती तो ठंडी है, लेकिन वो हाजमे के और सर्दी के मौसम के अनुकूल होती है। मैं तो लौकी का एक्सपीरियंस कि भाई लौकी थोड़ा मेरे को ऐसा लगा। अब वो सही है कि गलत है नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आप लौकी का जूस मत पीना, ठीक है? हाँ जी। हेलो? हाँ जी, हाँ जी, ये डर लगता है ना, वो मत करना, ठीक है जी। ठीक है? सच ये है, गर्मियों के दिनों में आम आते हैं, ठंडे होते हैं, गर्म। आम तो अगर गरम खाए, गरम होते गरम। अगर उनको ठंडा या पानी में डुबा के खाया तो नॉर्मल होता आम है। ठंडक देता है अगर पानी में डुबो के खाएंगे हम, इसीलिए तो पानी में भिगोते हैं उनको। ठंडा देता है। वैसे ना डुबोए खाए तो, पेड़ से तोड़ के डायरेक्ट खा ले तो गरम होता है। ज्यादा खाए तो पेट लूज मोशन कर देंगे। अगर नॉर्मल थोड़े थोड़े ठीक ठीक खाए तो फिर ठीक है। थोड़े थोड़े खाएं तो फिर ठीक है। अभी थोड़ा जूस पी लेना। ज्यादा पीने से प्रॉब्लम है मेरे को। नहीं, ऐसी मैंने बता रखी है कि मूली ठंडी होती है, गाजर ठंडी होती है, घिया ठंडा होता है, आम गर्म होता है। मुझे समझ नहीं आती भगवान को सर्दियों में मूली गाजर बनाने की क्या आवश्यकता थी और गर्मियों में आम बनाने की आवश्यकता क्या थी? उसको समझाया नहीं जयपुर वालों ने और आपने। हे परमात्मा, तू इतना बुद्धिमान है, तुझे क्या अकल में आई? इतनी सर्दी की गाजर बना रहा है, जूस बनाएगा। सच ये है कि सर्दी के अंदर आपको जुकाम लगा हुआ हो, गला बंद हो गया हो, नाक बंद हो गई हो, ठंड लग रही हो, एक मूली पत्ते समेत खा लो, सारी बलगम बाहर आ जाएगी। क्या सुना? हाँ सुना। क्या सुना? क्या सुना? मूली के साथ खाइए, मूली खा रहे हैं तो उसके पत्ते भी साथ खाइए। अगर आपको सर्दी कफ हो जाती है तो बहुत सारी। मेरे पास ऐसे व्यक्ति आए जिनको श्वास की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी, सर्दियों में इनहेलर लेके काम चलाते थे और उनको जब मूली खाने के लिए कहा वो डर गए बेचारे। और जिस दिन उन्होंने मूली खाई उनको नाक बहने लगा। उन्होंने मुझे कहा नाक बहने लगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको एक सामने, मेरे घर में काम करने वाली आई, काम करने वाली ने मेरे बेड के नीचे एक बाल्टी पानी की मारी और बेड के नीचे से चूहा मरा हुआ निकल आया। मैंने कहा कल से काम पे मत आना, आपने मेरे अंदर बेड के नीचे से चूहा मरा हुआ निकाला है। बोलती है चूहा मरा हुआ मैं अपने साथ लेके नहीं आई थी। हेलो? हाँ जी। मैं अपने साथ लेकर के नहीं आई। मैंने तो पहले वाली जो थी ना, पहले वाली जो काम करने वाली, वो नीचे पानी की बाल्टी मारती नहीं थी पलंग के नीचे, जो पड़ा था पर मैं काम करने वाली पानी की बाल्टी मारी तो नीचे से चूहा मरा हुआ निकला और बदबू आने लग गई। काम करने वाली बेकार नहीं है। हमको मूली खाने पर नाक बहने लगता है, जुकाम हो जाता है, लगता है कि शायद मूली खाने से ऐसा हो गया। मूली अंदर जाकर के जो बलगम जमा होता है उसको उखेड़ के बाहर निकाल देती है। अंदर गई, फिर काम किया, बाहर निकाला।
हमको लगता है मूली से जुकाम हुआ, मूली से जुकाम नहीं हुआ, मूली ने जुकाम को, बलगम को, कफ को जो अंदर जमा हुआ था बाहर निकाला। अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया। अच्छा किया। किया ना, तो नहीं करना चाहिए उसको। ठीक ऐसे ही जिसको हम खा के लगता है ना पेन हो रहा है, सच में पेन नहीं हो रहा, उस पेन के अंदर मतलब घुटनों के अंदर जो जमा पड़ा था ना, जब वो हिलेगा ना, रसोई में अगर कुछ काम होगा तो आवाज आएगी, बर्तन साफ हो रहे हैं आवाज आएगी, कुछ काम नहीं हो रहा तो आवाज नहीं आएगी। जब कुछ ऐसा खाया जाएगा, अंदर जाके कुछ काम करेगा, जो काम करेगा तो कुछ हलचल होगी। हमको लगता है इसने नुकसान कर दिया। परमात्मा की बनाई हुई कोई चीज मौसम के अनुसार खाई जाए, उसका नुकसान नहीं होता, लाभ होता है। हमको केवल वो खाना है जो सीजन का हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरे साल होती है, पेठे का सफेद पेठा पूरे साल होता है, उसको ले सकते हैं पूरे साल, ठीक है ना। तो कल सुबह उठ करके आपने पेठे का जूस पीना है, उसके बाद में सलाद खानी है। पेठा ना मिले तो सलाद से शुरू कर सकते हैं, बेहिचक होके खाना। जिस किसी को डाउट लगता है मुझसे फोन करें पहले शुगर वाले कि मेरी शुगर फास्टिंग इतनी आई है, ठीक है, और फिर बाद में करें टीपी कितनी आई है। पहले दिन से मालूम पड़ेगा मेरी शुगर कंट्रोल हो गई है बिना उसके। पर खाना ये वाला जो बता रहा हूँ, इसमें अपनी अकल नहीं लगानी, जो बताया जा रहा है केवल वही। सवेरे उठ करके पेठे का जूस, 2 घंटे के बाद सलाद, फिर उसके 2-3 घंटे के बाद में फ्रूट, अमरूद खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, और क्या फ्रूट है आपके आसपास? सेब, सेब खा सकते हैं, ठीक है ना। सबसे बढ़िया अमरूद है, और अमरूद खाएं 2-3 दिन ज्यादा अच्छा रहेगा ना। और उसके बाद में 4 बजे के करीब कड़ी पत्ते को, कड़ी पत्ता सुना होगा, मीठी नीम बोलते हैं उसको जी, कड़ी पत्ते को उबाल करके पानी में, 1 गिलास पानी हो, पौना गिलास रह जाए, उबाल करके छान करके पी ले। रात को रोटी सब्जी खानी है। क्या करना है? रोटी सब्जी खानी है। रोटी बनानी है मिट्टी के तवे पर। क्या करना है? काम बता रहे हैं। मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चलो, मिट्टी का तवा ना हो तो लोहे के तवे। हाँ, ऐसा नहीं है लोहे के तवे पे नहीं काम करेगी। मैं चाहता हूँ आपके हेल्थ के सब्जेक्ट में 100/100 नंबर आए। ओके। आप 100 में से 90 ले तो भी पास, 50 ले तो भी पास। मैं बताऊंगा 100/100 नंबर कैसे आए। तो मिट्टी का तवा ले, नहीं ले कोई बात नहीं, चलेगा। किसी को 10 सवाल करने हो, 8 करेगा तो 100 नंबर नहीं 80 नंबर आ जाएंगे, 5 करे 50 नंबर आ जाएंगे। 33 वाला पास होता है। जो बताया जा रहा है केवल वही करेंगे, आप दवाइयों से तो मुक्त हो जाएंगे, पेन भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। कोई व्यक्ति सुबह दुकान खोलता है 8 बजे, शाम को 8 बजे बंद करता है, 2000 रुपए कमाता है, और वो जाता है सुबह 10 बजे, आता है 5 बजे, फिर क्या करेगा? मतलब पूरा करेंगे तो 100% बेनिफिट मिलेगा। अगर पूरा नहीं भी करें, 50% भी करें 12 बजे तक फास्टिंग का, तो भी काफी इफेक्ट करता है, काफी बीमारियां ठीक होती हैं। काफी बीमारियां, मतलब मैंने कहा सुबह 8 बजे दुकान पे जाता अपने है, ऊपर होता है कि हम कितना करें। 2000 रुपए कमाता है। अगर वो 12 बजे जाए और 5 बजे आए तो कुछ कम कमा लेगा, पर तू जाए ना, दुकान बंद रखे, फिर तो कुछ नहीं कमा पाएगा। ठीक ऐसे ही हम इस शरीर के अंदर जो बता रहा हूँ वैसा करेंगे, आपको दूर नहीं है, ठीक 3 महीने के बाद ऐसी फीलिंग आएगी, मैं 22 वर्ष का हूँ, 22 वर्ष की हूँ। ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ। आज सुबह से मैंने अब
ये आपसे बात शुरू करने से पहले 1 गिलास संतरे का जूस पिया है। मैं उठता हूँ 3 बजे, सुबह 3 बजे से काफी सारे काम किए मैंने, कहीं जाना था वहां होके आया, कई जगह पैदल भी गया घर के आसपास, और अब मैंने 1 गिलास जूस पिया है और ऐसी उम्मीद है कि रात को भी कुछ नहीं खाऊंगा। वैसे मन में आया 2-3 दिन में फास्ट रखता हूँ, निर्जला कह लो या हल्का फुल्का जल 1 गिलास जूस पीता। खाने से शरीर बनता है, चलता नहीं। आज जो हम शरीर चला रहे हैं इसको, ये चलने में असमर्थ है, बनने में तो बढ़िया बन जाएगा। आज आप 65 kg की हैं, 62 की हैं, 68 की हैं, कल हो सकता है आप 72 की, 75 की, 85 की बन जाए। तो प्रॉब्लम तो बॉडी तो बन जाएगी पर चलेगी नहीं। हमको बॉडी बनानी नहीं है, बॉडी को चलाना है। आपको बनानी है, चलाना है। हाँ जी, आप बॉडी चलाना चाहते हो, बॉडी चलानी है ना। चलाने के लिए मैं बता रहा हूँ वो डालना है, वो सुंदर चलेगी, कम खर्चे में चलेगी, और आपकी जो मेहनत है ना रोटी बनाने की, आटा गूंदने की, वो बच जाएगी। सुबह का नाश्ते को ब्रेक कर दो, ब्रेकफास्ट है ना तो ब्रेक लगा दो। तो सुबह आपने ये करना है, और रात को रोटी सब्जी खानी है। रोटी मिट्टी के तवे पर बनानी चाहिए, मर्जी आपकी है। नंबर 2, आटा चोकर समेत होना चाहिए। मोटा आटा चक्की वाले को बोल के पिसवा लो, ब्रांडेड आटा नहीं लेना, ठीक है। सब्जी को मिट्टी की हांडी में बनाना चाहिए, मिट्टी की ना हो तो स्टील के कुकर में। जी, गेहूं की जगह जौ और चने का आटा ज्यादा बेस्ट गेहूं का है चलेगा, या रागी? गेहूं का ही ले, कोई ऐसी बात है, बदल भी सकते हैं, पर फिलहाल गेहूं का ले। जो दोबारा बातचीत होगी तो बता दूंगा आपको चेंज करने के लिए, पर फिलहाल गेहूं का हल्का होता है, जल्दी पच जाता है। नंबर 2 सुनने की बात है, आटा मोटा हो, चोकर समेत हो। आटे को पानी में नहीं गूंदना। मेथी को, बथुए को, पालक को, मूली के पत्तों को या अन्य कोई साग को मिक्सी में ग्राइंड कर ले, चटनी बना ले, पेस्ट बना ले, उसको बाहर निकाल लें, उसमें आटा डाल लें, आटा गूंद लें। कभी खाएं मेथी वाली रोटी, कभी पालक वाली रोटी, कभी बथुए वाली रोटी, कभी मूली के पत्तों वाली रोटी, बहुत स्वाद लगेगी। आप रोजाना एक रोटी खा रहे हैं एक ही प्रकार की। कपड़े दिन में अलग अलग बदलते हैं, कभी ये कभी ये कभी ये, दिन में 2 बार चेंज करते हैं। रोटी को चेंज ही नहीं कर रहे, लंबे समय से एक ही रोटी खा रहे हैं। तो कभी मेथी वाली, बथुए वाली, पालक वाली, मूली के पत्तों वाली, ये सब ना मिले तो गाजर वाली, ये वाली, टिंडे वाली, किसी भी सब्जी को पीस ले, चटनी बना लें, तो बाहर निकाल लें, आटा गूंद के रोटी बना सकते, ठीक है। डॉक्टर साहब, पेट घुटने भर के, की डाइट लें क्या? हाँ जी, घुटने के दर्द वाले भी यही डाइट हाँ, लें क्या? घुटने दर्द वाले ले। अब क्या करना है, डाइट तो हो गई सेम। घुटने के दर्द वाले को घुटनों पे तेल लगा के 1 घंटा, पौना घंटा धूप में अवश्य बैठना है। कंधे के दर्द वाले को तिल का तेल लगाकर धूप में कंधों को धूप अवश्य लगवानी। घुटनों पर से कपड़ा हटा के डायरेक्ट धूप लगने दें उसको। नंबर 2, बहुत ज्यादा पेन है तो 2 बर्तनों में पानी ले लें, एक में गर्म, एक में ठंडा। अब तो सर्दी गर्म पानी से काम ना भी ले तो भी चलेगा। गर्म पानी में ऐसा टॉवल ले ले, दिखाई दे रहा है, ऐसा टॉवल गर्म पानी में डाल दे, इसको ऐसे करके तय कर ली, इसको ऐसे करके लपेट के 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रखें। जब ठंडा
डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ, तब तक आप सोचिए कि मिट्टी का बर्तन कहाँ से नहीं, हम बोले चैलेंज एक्सेप्ट करेगा कितने लोग आज? नहीं, तवे तो मिल जाते हैं, मिट्टी के तवे मिल जाते हैं स्टैंड में लगे हुए ना, जहाँ 100 किसको लेना है? दिस इज अ बम्पर टास्क में आना चाहिए ये। चांदना शर्मा को। तो आंख तो खोल लो चांदना जी, आप तो आंखें बंद करके बैठ गए हो। कैसे आ रहा है? स्क्रीन देखिए, यहाँ पे कैमरे पे देखोगी ना तो आंख खुली हुई नजर आएगी। अब वो नीचे लगता है। बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये, मैं तो सोच रही हूँ, लेकिन है अच्छी चीज, नो डाउट। कोई बात नहीं, पास मार्क से आइए ना। आई थिंक ना डिस्कनेक्ट हो गया मिस्टर तिलक, तो 1 सेकंड रीजॉइन करो। करोगे तो जीवन बदल जाएगा। हाँ ये तो है, सही बोल रही हैं। नहीं, घुटने में सच में इधर मैं देख रही हूँ, राइट साइड के घुटने में दर्द है। ये शुरुआत है। चंदना, घुटने के लिए अगर वो डालडा घी जो आता था ना हमारे पुराने जमाने में, उसकी मालिश करके धूप में बैठो ना, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। डालडा घी से दूर लगा के ना ऊपर की तरफ मसाज करो, उसमें जो 2 गड्ढे होते हैं ना साइड में घुटने में, वहां पे लगा के और मसाज करके, और आधा घंटा 1 घंटा धूप में बैठो, घुटनों को धूप लगाओ, बहुत आराम मिलेगा अगर दर्द है तो। फ्लैट में धूप ही नहीं आती, कहाँ जाएं? नीचे चले जाइए। और फिर घुटने छत खाली पे, छत पे। अरे आंटी छत पे जाओ। ग्राउंड में जाओ, छत पे जाओ। देना तो पड़ेगा ही, धूप बहुत जरूरी है। छत पे ज्यादा अच्छा है। कैल्शियम की कमी है। ये अभी हुआ पता है, ये पहले नहीं इस तरह से था, इस बार के विंटर में मैं देख रही हूँ। हाँ, ये कैल्शियम और शुगर की वजह से भी होता है। ये जो बता रहे हैं ना, वो बहुत सही चीज बता रहे हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है। खाने का हैबिट चेंज किया जाए ना, जिस तरह से बोले, थोड़ा भी फॉलो करें तो कुछ तो असर पड़ेगा ही। भाभी तो ये डाइट हमेशा खानी है। नहीं मतलब 3 महीने बोला ना उन्होंने। 3 महीने करो ना, फिर आप वो छोड़ ही नहीं पाओगे। हाँ, मीनाक्षी तो अभी से डर गई। नहीं, हमको डाइट नहीं लेना है वो वाला अभी। तुम कहाँ चली जाओगी अगर ऐसा डाइट लो? अरे डॉक्टर साहब क्या बोले, शरीर जो है चलाना है, बनाना नहीं है। ये तो बताए कोई कि मुझे मिट्टी का तवा मिलता है। हाँ मिलता है। ये मिट्टी का जो घड़े वगैरह बनाते हैं ना, इनके पास मिलता है। अरे उसमें नहीं, हैंडल भी लगा होता है। अरे इधर रोड पे भी बेच रहा है आजकल, सोनेका फ्लैट के बगल में। जहाँ रेड तो लाइट पे मिलता है, बहुत जगह रेड लाइट पे बेचते रहते हैं। हाँ मिट्टी के तवे मैंने देखे। हाँ हाँ, मिट्टी के तवे। रेड बहुत लाइट मिट्टी के तो सारे बर्तन आते हैं ना भाभी। जहाँ टॉयलेट होता है ना, वहाँ पर भी मिट्टी के तो मतलब टोटल बर्तन आने लग गए अब तो, सारे बर्तन आते हैं। सारे बर्तन। कुकर उकर सब आते हैं। हाँ हाँ। मिलेगा मार्केट में, बताओ मुझे। और मिट्टी की हांडी गैस पर चलती है। आप ना बिस्टुपुर मार्केट जाएंगे ना, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, जहाँ मिट्टी का सामान मिलते हैं। और नहीं तो सोनेका फ्लैट के सामने, जैसे हम लोग मांगो से टर्न करते हैं ना, तो उस बीच रोड में ना बेचते रहता है साइड में। अच्छा, मैं उधर ही। और बिस्टुपुर में भी एसबीआई बैंक के इधर इस तरफ साइड में ना, आप देखेंगे ना, अपोजिट साइड में रोड पे उधर बेचते हैं। चंदना, अमेज़न से मंगा लो सब चीजें। हाँ, that's better। अमेज़न तवा भी है, कढ़ाई भी है, चंदन, मिट्टी की हांडी गैस पे भी चलती है, कम आंच पे चलाना, तेज आंच पे चलाओगे तो पटकता है। उसको पहले सीजनिंग करना पड़ेगा, उसको घी तेल लगा के, पानी थोड़ा डाल के, गर्म पानी डाल के, छाछ डाल के। अच्छा। और फिर उसको धीमी धीमी आंच पे बनाओ तो सब कुछ बनता है, वो खराब नहीं होता। और गिरा तो टूट भी जाएगा। तेज पे हाँ, टूट वो तो जाएगा। टूटेगा ही, गैस पे भी टूट जाता है यदि तेज आंच या गलत तरीके से यूज हुआ तो। हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब तो चले गए, अपन सब क्या कर रहे हैं? अब सब अपना डिस्कस कर रहे हैं ना। साइड डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आ गए, वापस आ गए तिलक राज। चांदना जी आई हैं अभी तो। नहीं, वो मैसेज आ गया। तो आज यही क्लास ले लेंगी ना हमारी मैडम।
हाँ मिट्टी के बर्तनों की नॉलेज तो मिलती है, हाँ भाई क्या काम मिलती है, क्या क्या होता है। अच्छा, वो ऑनलाइन मंगाते होंगे तो उसमें तो सब यूज करने का तरीका भी देता होगा। इंस्ट्रक्शंस उस होगा। पे नहीं आया है, अमेजोन से मैंने तवा मंगाया था, उस पे तो नहीं था। मैंने अच्छे अच्छा ऑनलाइन ही चेक करा इस चीज को, यूज करेंगे इसको। और मिट्टी की तवे की रोटी स्वाद बहुत होती है। उसे अपन कैसे यूज करना है? हाँ उसको उन्होंने लिखा है कि पहले उसमें ना थोड़ा सा घी तेल लगा के छोड़ो, उसको गर्म पानी भर के छोड़ो एक बार, फिर उसमें बोल रही हूँ डॉक्टर साहब अगर अभी कनेक्ट होंगे तो एक क्वेश्चन हो गया है उनसे करने के लिए, यूज कैसे किया जाए बर्तन। उसको थोड़ा छाछ भर के रखते हैं, दही डाल के रखते हैं, जो चिकनाई ले ले वो अपने आप। बताओगी कि किस बर्तन का इस्तेमाल कैसे अभी वो होना 2 मिनट में कनेक्ट कर रहे हैं, मेरी बात हुई है, 2 मिनट में कनेक्ट कर रहे हैं। ओके ओके। एक्चुअली पानी भर के मिट्टी का बर्तन जो होता है ना, और उसमें पानी भर के रखते हैं तो वो थोड़ा पक्का हो जाता है। अच्छा पहले पहले उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा मिट्टी के बर्तन को, फिर अपने आप पहले बर्तन की सेहत बनाओ फिर अपनी सेहत बनाओ। करो पहले अच्छे से। बर्तन स्वस्थ तो आप स्वस्थ।